महाराजा विक्रमादित्य का जब नाम आता है तो अपने आप आदर से सर झुक जाता है। मैंने एक कथा सुनी कि एक बार महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए कहीं रास्ता भटक गए, उनका लाव लगकर पीछे छूट गया, उनके सिपाही पीछे छूट गए। हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे महाराज विक्रमादित्य का घोड़ा रास्ता भटकते हुए कहीं निकल गया, उनकी सेना, उनके सैनिक सब लोग पीछे छूट गए। अचानक भटकते भटकते महाराज का घोड़ा गलती से एक खेत में घुस गया। खड़ी हुई लहलहाती हुई फसल, और उस फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। जब किसान की फसल खराब होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, मुझसे पूछिए। मैं किसान का बेटा हूँ, पूरी जिंदगी खेती किसानी की है, मैंने देखा है कैसे फसल किस प्यार से पैदा की जाती है, किस प्यार से उगाई जाती है। तो वो किसान जो वहीं बैठा हुआ था, उसने लपक के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, तुम बड़े लापरवाह हो घुड़सवार, तुमने मेरी फसल खराब कर दी। मैं कल महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, और मैं जानता हूं कि महाराज तुमको दंड देंगे। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि इसने मुझे तो नहीं पहचाना, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पे इसको पूर्ण विश्वास है, मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा। महाराजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरते हैं और वो चाबुक जिससे घोड़े का संचालन कर रहे थे वो किसान के हाथ में देते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे दंड दो, कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। और वो किसान, वो कृषक कहता है, नहीं नहीं, दंड देना हमारा काम नहीं है, दंड देना महाराज का काम है, मैं सिर्फ शिकायत करूंगा। कहते हैं महाराज विक्रमादित्य ने अपने वस्त्र उतारे और अपनी नंगी पीठ पे खुद कोड़े बरसाने लगे। तब तक कोड़े बरसाए जब तक उनका बदन लहूलुहान नहीं हो गया। उन्होंने स्वयं को दंड दिया। अगले दिन दरबार लगा, मोहन जी बैठे महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पे, और वो कृषक शिकायत लेके पहुंचा तो वो देख के दंग रह गया कि सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है। वही घुड़सवार कल जिसने अपने बदन पे कोड़े मारे थे। वो डर से थर-थर कांपने लगा, उसके प्राण निकलने लगे, उसको लगा पता नहीं क्या दंड मिलेगा मुझे। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन से नीचे उतर के आए, उस कृषक को गले से लगाया और बोला, आज से तुम मेरे गुरु हुए, क्योंकि तुमने मुझे राजधर्म सिखा दिया, और राजधर्म यह है कि राजा के लिए और प्रजा के लिए अलग अलग कानून नहीं होते। जो कानून प्रजा पे लागू होता है वही नियम, वही कानून राजा पे लागू होता है। मैंने तुमसे आज एक बात सीखी कि जो नियम का पालन करवाना चाहते हैं, पहले उनको नियम का पालन करना सीखना होगा। ये था वो राज्य, वो शासन जिसकी तारीफ हम आज तक करते हैं, पूरी दुनिया करती है।